प्रतिरोधों के संयोजन की सीरीज में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है समांतर क्रम संयोजन। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। इसके अंदर जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में जैसे मान लिया एक प्रतिरोध R1 ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक प्रतिरोध जो दूसरा है ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर इसके समांतर क्रम में, ठीक है, और तीसरा जो प्रतिरोध जुड़ा होगा वो ऐसे जुड़ा होगा समांतर क्रम में। ठीक है, ठीक है, इन सारी मतलब ये हुआ कि मान लिया ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये तीनों इनके पहले सिरे एक बिंदु A पर जुड़े होंगे और इनके दूसरे वाले सिरे दूसरे बिंदु B पर जुड़े होंगे। इनको अपने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में इसको एक कुंजी के से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये अपना सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन को अपने को चाहिए समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो अपने एक चीज़ देखते हैं कि अपने पहले देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान था। इसके अंदर जो समान रहता है वो विभवांतर का मान समान रहता है। मान लिया तीनों प्रतिरोध पर विभवांतर, तीनों प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, यहाँ धारा का मान अलग होगा, इसमें धारा जाएगी I1, इसमें जाएगी धारा दूसरे वाले प्रतिरोध में I2 और तीसरे वाले प्रतिरोध में धारा जाएगी I3। ठीक है, जो मान अलग है उसको लिखते हैं। यहाँ पर धारा का मान अलग है तो लिखते हैं तो कुल धारा, तो कुल धारा कितनी होगी, कुल धारा I इज इक्वल टू होगी I1 प्लस में I2 प्लस में I3। ठीक है, वापस ओम का नियम लगाएंगे, लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से अपने जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। यहाँ पर अपने को I की वैल्यू चाहिए तो I की वैल्यू आ जाएगी क्या, V डिवाइड में R। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, अब अपने ये I की वैल्यू है। ठीक है, अब अपने देखते हैं प्रतिरोध R1 के अंदर I1 कितना होगा। प्रतिरोध R1 के अंदर प्रवाहित धारा कितनी होगी, प्रवाहित धारा होगी वो होगी I1 होगी। कितनी होगी, I1 सिरों पर विभवांतर कितना है, V है। ये देखो इसके I1 मतलब R1 के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, तीनों पे सेम रहेगा, कितना, V डिवाइड में प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, R1, कितनी है, R1। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के अंदर प्रवाहित धारा कितनी होगी, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V डिवाइड में R2। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 4। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के बीच में, R3 के अंदर प्रवाहित धारा कितनी होगी, ये होगी I3। कितनी होगी, I3 इज इक्वल टू आ जाएगा V डिवाइड में R3। ये समीकरण नंबर आ गई कौन सी, 5। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि समीकरण 1 में, समीकरण 2, 3, 4 व 5 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर I की वैल्यू कितनी है, V डिवाइड में R1, कितनी रखेंगे, V डिवाइड में R1 प्लस में I1 की वैल्यू है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू V डिवाइड में कितना होगा, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू V डिवाइड में R, कितनी है, V डिवाइड में R। I1 की वैल्यू कितनी है, V डिवाइड में R1 प्लस में V डिवाइड में R2 प्लस में V डिवाइड में कितना आ जाएगा, R3 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे अपने देखते हैं कि यहाँ से V डिवाइड में R इज इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं, कितना बच जाएगा अंदर, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ठीक है, V से V कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा 1 डिवाइड में R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड में R1 प्लस 1 डिवाइड में R2
प्लस में 1 डिवाइड में R3। ये जो फॉर्मूला निकलता है ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, और इसी का उपयोग करके अपने समांतर क्रम के जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनको हल करते हैं।